चलिए, तो हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। वो कह रहा है आपको देखना है, आपको क्या निकालना है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है इसके जीरोस फाइंड करने हैं और उसके बाद हमें क्या करना है, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अब जो भी आपके जीरोस आएंगे और जो इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट होंगे, इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट और इससे आप जो जीरोस निकालोगे उन दोनों के बीच में रिलेशन को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो पहले केस में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पार्ट में हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं। तो पहले हम जीरोस निकालते हैं। क्वेश्चन समझ में आया, एक बार और बताओ। देखिए क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, ये जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है इसके आपको जीरोस निकालने हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो निकाले, उसके बाद आपको करना है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो हमने भी देखा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और उनके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन होता है, तो वही रिलेशन को हमें यहाँ वेरीफाई करना है। तो इसके लिए पहले हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने पड़ेंगे। अब देखिए हम जीरोस कैसे निकालते हैं। तो एक मेथड होती है जिसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड होती है, ठीक है। इस मेथड को कैसे करते हैं, आपको क्या करना है, ये लास्ट वाली टर्म जो है, जो कांस्टेंट वाली टर्म है, और ये जो आपकी फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर वाली, उसका कोफिशिएंट लेना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कुछ नंबर कोई कोफिशिएंट नहीं था तो मैंने 1 लिया, 1 कंसीडर किया। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 1, और आपको जो आपका कांस्टेंट वैल्यू थी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। ये लास्ट टर्म और ये फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 8 आया, 8 इंटू 1 8 आया। अब इस 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो मेरे पास ये जो प्राइम फैक्टर आया 2, मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, मुझे ये 3 प्राइम फैक्टर मिले, 2 2 और 2। अब इन 2 और ये जो 3 2 मिले, इनको ऐसे यूज़ करना है कि मुझे इनको प्लस या माइनस करके लाना है -2। ठीक है, ये जो मेरी -2 है, ये सेंटर वाली जो मिडिल टर्म है आपकी, ये जो मेरी मिडिल टर्म है, ये मिडिल टर्म -2 है। तो मुझे इन फैक्टर्स का यूज़ करके -2 लाना है। तो अगर मैं ये वाले 2 और ये वाले 2 को मल्टीप्लाई करके इसको 4 बना दूँ और इसको 2 रहने दूँ, मुझे -2 चाहिए। अब -2 चाहिए तो मुझे बड़ा नंबर माइनस का रखना पड़ेगा, छोटा नंबर प्लस का रखना पड़ेगा। माइनस प्लस होता है माइनस, तो -4 में से जब 2 जाएगा तो मुझे -2 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं ये क्या करूँगी, ये जो मिडिल टर्म है उसको इसके फॉर्म में लिख दूँगी। तो कैसे हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिखना है, ये -8 भी वैसे लिखना है। अब ये -2x को ऐसे स्प्लिट कर देना है, तो मैं -2x को -4x + 2x लिख सकती हूँ। ठीक है, और ये मैंने कहाँ से लिया था, इन्हीं फैक्टर्स की मदद से। अब देखिए ये इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, तो इसमें और इसमें x कॉमन है, तो x को मैंने बाहर निकाला। अब एक्स स्क्वायर में से एक x बार कॉमन निकल चुका है, तो अंदर एक x बचा, ये माइनस। अब 4x में से x तो मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा 4। अब हम यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर जो भी साइन लगा है उसको यहाँ लगा दीजिए। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो x तो दोनों के पास नहीं है, पर दोनों में 2 कॉमन है, क्योंकि 2 के टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं। तो 2x में से 2 बाहर हो गया, तो बचा x, यहाँ पर माइनस लगाया। अब 8 जो होता है, 8 को हम कैसे लिखते हैं, 2 4 ज़ा 8, 8 को लिखते हैं 2 4 ज़ा 8। अब मैंने 2 तो कॉमन ले लिया, 8 में से 8 को मैं लिखती हूँ 2 × 4। अब मैंने 2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा 4। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर होने चाहिए, x - 4 x - 4। अब ये जो बाहर बचे x + 2, ये x और ये +2 आप इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, और ये जो x - 4 आया उसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे। तो अब क्या करूँगी मैं, अब ये जो x + 2 आया है इसको भी 0 के इक्वल में लिखना है, और ये जो x - 4 आया है इसको भी 0 के इक्वल में लिखना है। तो ये उधर जाके x हो जाएगा -2, और यहाँ पे x हो जाएगा आपका 4। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आपका ये जो ज़ीरोज़ आए, ये 2 ज़ीरोज़ आए, एक आपका अल्फ़ा और एक आपका बीटा। तो अल्फ़ा हो गया आपका -2 और बीटा हो गया आपका 4। ये आपके 2 रूट्स आ गए या ज़ीरोज़ आ गए।
अब आपको क्या करना है, इन ज़ीरोज़ का रिलेशन कोफिशिएंट के साथ वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा अल्फ़ा -2 और बीटा आ गया मेरा 4। अब मुझे क्या करना है, यहाँ दिख रहा है, तो मुझे रिलेशन वेरीफाई करना। तो मुझे पता है जब मैं सम ऑफ ज़ीरोज़ करती हूँ तो मुझे मिलता है -b/a के बराबर। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है -b/a के बराबर। ये b क्या था हमारा, b था हमारा ये जो सेकेंड वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट, और a था हमारा फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना है -2 और बीटा कितना है 4। यहाँ पर x, b का क्या मतलब है, b मतलब है सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट। तो सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट कितना है मेरा, ये मैंने यहाँ का माइनस साइन लगाया, और सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट है -2। ठीक है, अपॉन मुझे क्या लिखना है, a मतलब क्या था, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट मतलब 1। तो ये सॉल्व करूँगी तो कितना आएगा, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 गया 2, बड़े नंबर का साइन मतलब बड़ा प्लस है। अरे बहुत जल्दी बोल दिया मैंने। हाँ, तो यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, तो 4 में से 2 गया 2 आ जाएगा, और साइन बड़े नंबर का लगता है तो 4 के आगे प्लस, तो ये +2 रहेगा। माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 2, 2/2। देखिए ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है और ये जो कोफिशिएंट आया है, ये दोनों की वैल्यू बराबर आई, तो ये तो हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम सेकेंड केस करते हैं, मतलब जब हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ करते हैं तो वो c/a के बराबर मिलना चाहिए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे, मतलब -2 × 4 करेंगे। c क्या था, c था हमारा ये कांस्टेंट नंबर है हमारा 8। ठीक है, ये कांस्टेंट क्या है -8, और a क्या था, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट मतलब 1। तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे -8 मिलेगा, और -8 डिवाइडेड बाय 1 -8 ही होगा। ये भी वेरीफाई हो गया और ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है।